इफ़ स्टेटमेंट क्या है इसको थोड़ा पहले हम समझते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट आपको हमेशा कंडीशनल आंसर्स देती है। कंडीशनल आंसर से मुराद क्या है कि अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आंसर डिफरेंट होगा, और अगर फॉल्स होगी तो डिफरेंट आंसर मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ देखें तो एक सिनेरियो है कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनके हमारे पास नेम्स हैं और उनकी सैलरी अमाउंट्स हैं। अब इनके ऊपर गवर्नमेंट ने कहा है कि जो सैलरी है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो है वो कहा है कि अगर आपकी सैलरी 60,000 से अबव है तो यू हैव टू पे 7.5% टैक्स, और अगर आपकी सैलरी 60,000 से कम है तो गवर्नमेंट की तरफ से 5% टैक्स लागू होगा। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, लाइक 25,000, ये 60,000 से कम है तो इस पर 5% टैक्स आएगा, और उसकी अमाउंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इस स्टेटमेंट जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से आप जो है इनको कैलकुलेट कर सकते। ओके, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इक्वल इफ़ टैब, और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ वैल्यू। ठीक है, वैल्यू को सिलेक्ट किया, वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60,000। ठीक, और अगर ये वैल्यू 60,000 से बड़ी हो जाती है तो हमें पे करना है 7.5%। तो वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 7.5%। अदरवाइज़ अगर 60 से ये नीचे चली जाती है, यानी हमारी स्टेटमेंट या लॉजिकल टेस्ट फॉल्स हो जाता है, तो वी हैव टू पे वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5%। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने किया इक्वल इफ़ वैल्यू बड़ी है या इक्वल है 60,000 के, तो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो 7.5% से। ठीक, तो ये ऊपर वाली स्टेटमेंट होगी। और अगर ये वैल्यू या टेस्ट फॉल्स हो जाता है तो हम फॉल्स वैल्यू की तरफ आएंगे, दैट इज़ वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 5%, यानी 60,000 से अगर ये कम होती है। तो मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट हो गई। फिल हैंडल की मदद से हमने बाकी सब पे अप्लाई किया, तो हियर यू कैन सी कि हमारी जो है वो यहाँ पे टैक्स अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता लग रहा कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर अगर देखना है कि इस पर 5% अप्लाई हुआ या 7.5% अप्लाई हुआ, तो यहाँ पर हमें जो है वो डायरेक्टली पता नहीं लग रहा। हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि 25,000 बड़ा है या छोटा है 65,000। तो हमें 1 बाय 1 हर वैल्यू को खुद से देखना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे डायरेक्टली लिखा हुआ नज़र आए कि एक्चुअली 5% या 7.5%। तो अगेन उसी तरह से मैं स्टार्ट करता हूँ इक्वल इफ़, और यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट मैंने पास किया, वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 60,000 कोमा, और इसके बाद मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर कोटेशन मार्क्स का, कोटेशन मार्क्स, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7.5%। अगर तो वैल्यू बड़ी होती है 60,000 से तो 7.5% एज इट इज़ लिख दो, यानी कि कोटेशन के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो एज इट इज़ ही आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। तो कोमा, और उसके बाद मैं जो है फॉल्स वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ, अगेन कोटेशन मार्क्स, और इसके अंदर डबल क्लिक, और इसके अंदर जो है मैं ऐड कर रहा हूँ 5%। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इफ़ वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल है 60,000 के तो शो कीजिए कि 7.5% अप्लाई हुआ, और अगर छोटी है तो फिर 5% अप्लाई हुआ। अब मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखिए कि ये वैल्यू पे 5% हमने टैक्स अप्लाई किया, या यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो 5% है, और इसको मैं ड्रैग करता हूँ नीचे। तो यहाँ पर हमें बआसानी तरीके से पता लग रहा है कि 7.5 किस पे और 5% किस किस पर अप्लाई हुआ है। तो इस स्टेटमेंट की मदद से आप कंडीशनल आंसर्स गेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने टैक्स अमाउंट में कैलकुलेशन करते हुए निकाला, और उसके अलावा हमने इस स्टेटमेंट को अप्लाई करके यहाँ पर परसेंटेज को एज इट इज़ प्रिंट करना या शो करना सीखा।